पोल्का डॉट इकोसिस्टम में बहुत कुछ हो रहा है। डॉट की प्राइस देखें तो आपको अंदाजा ही नहीं होता कि इस वक्त इस ब्लॉकचेन पर एक्टिविटी कितनी ज्यादा है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक शॉर्ट में कहा था कि मैं आपको पोल्का डॉट का ओवरव्यू दूंगा। उस वक्त मैं रिसर्च कर रहा था, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ इतना कुछ हो रहा है कि मुझे इस पर वीडियो बनाना ही अज़ाब बन जाएगा। कौन सा हिस्सा काटूं और कौन सा हिस्सा शामिल करूं। खैर, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको इस चेन के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करूं और बुल रन में प्राइस कहां तक जा सकती है यह भी बताऊं। लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन ब्लॉकचेन वेबवर्स। मैंने पोल्का डॉट को ब्लॉकचेन का वेबवर्स कहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो इसको समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि यही पोल्का डॉट की वो खसूसियत है जो इसे बाकी चेन से मुख्तलिफ बनाती है। पोल्का डॉट एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो इन कंपैटिबल प्लेटफॉर्म्स को आपस में जोड़ता है, लिंक करता है। आसान जुबान में कुछ यूं है कि इथेरियम की बीकन चेन बेस का काम करती थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को प्रूफ ऑफ स्टेक पर मुंतकिल कर दिया ताकि बेस चेन से बोझ कम हो और सब चेन्स अपना अपना काम करें। लेकिन सिक्योरिटी बीकन चेन ही फ्राहम करे, तो यह काम पोल्का डॉट बहुत पहले ही कर चुका था और पोल्का डॉट इसी आइडिया पर ही लॉन्च हुआ था। बल्कि ये अभी भी इस काम में बहुत आगे है। जैसे इस बेस चेन को रिले चेन कहते हैं, ये पोल्का डॉट इकोसिस्टम और इससे बाहर भी ब्लॉक चेन्स के साथ मिलकर काम कर सकती है और यहाँ कंपैटिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। सार्फिन को असासे महफूज अंदाज में मुंतकिल करने की इजाजत है। पोल्का डॉट सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर इन्हिसार नहीं करता, इसके अंदर बेस चेन रिले के बाद मुतअद्दिद ब्लॉकचेन्स मौजूद हैं जिन्हें पैरा चेन्स कहा जाता है। तमाम पैरा चेन्स की सिक्योरिटी रिले चेन से ही आती है, लेकिन तमाम ब्लॉकचेन्स इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं। यूं ये ब्लॉकचेन की वेबवर्स बन जाती है जिसमें एक के बाद एक ब्लॉक शामिल की जा सकती है। इस वेबवर्स और डेप लॉन्च में बहुत बड़ा फर्क है। आपने अक्सर सुना होगा कि इथेरियम पर फलां डेप लॉन्च हो गई है, फलां नई डेप आ गई है, लेकिन डॉट पर आप ऐसी चीजें कम सुनते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ ब्लॉकचेन लॉन्च होती है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये बात आसान अंदाज में समझा सकूं कि ये कैसे होता है। तो डॉट पर इस वक्त 44 चेन्स हैं और 12 के करीब थ्रेड्स हैं। इन 44 चेन्स में से एक कोसामा है जिसका टोकन KSM काफी मशहूर है और आपने यकीनन इसके बारे में सुना होगा। तो इस कोसामा चेन पर मजीद 44 चेन्स हैं और 42 के करीब थ्रेड्स हैं। ये सिर्फ एक चेन है। अगर आप डॉट की रोकोको चेन पर जाएं तो इस पर 43 चेन्स मौजूद हैं और 134 के करीब थ्रेड्स मौजूद हैं। शायद आपको इन नंबर से अंदाजा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस बात को समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। पोल्का डॉट पर मून बीम चेन काफी मशहूर है। इथेरियम की सबसे बड़ी डेक्स यूनिस्वैप इस पर लॉन्च हो चुकी है। यूनिस्वैप अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जहां रोजाना का ट्रेडिंग वॉल्यूम $430 मिलियन है। अब BNB और पॉलीगॉन के बाद अब ये पोल्का डॉट पर भी आ गई है और ये इसकी एक पैराचेन मून बीम पर आई है। इथेरियम की सबसे बड़ी डेप जो इस पर वॉल्यूम और रश की बड़ी वजह है, वो पोल्का डॉट की वेबवर्स में कहीं छोटा सा हिस्सा है। जब 2020 में डॉट लॉन्च हुआ तो लोगों ने कहा कि इथेरियम किलर मार्केट में आ गया है, अब इथेरियम नहीं बचेगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था कि डॉट की प्राइस बुल रन के आखिर तक मुसलसल अप ट्रेंड में रही, लेकिन ये उस वक्त से अब तक सिर्फ डिप्लॉयमेंट की स्टेज पर था। जब इसने मुकम्मल काम शुरू किया तो फिर बियर मार्केट आ गई और प्राइस गिरने लगी। ये 50 से $5 पर आ गया, लेकिन अगर ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी ना होती और डॉट का यूज केस अच्छा ना होता तो शायद ये चंद सेंट पर चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और डॉट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि चेन मुसलसल बेहतर हो रही थी। नवंबर 2021 में डॉट पर पैरा चेन्स लॉन्च हुई और जब इसकी प्राइस $50 थी, इनमें एक्ला, मूनबीम और एस्टर शामिल थी। इन्होंने $30 मिलियन देकर ये पैरा चेन्स खरीदी जो उस वक्त तकरीबन $1 अरब के थे।
लेकिन एक साल बाद ड्रॉविनियन नेटवर्क ने 2022 में 9,900 डॉट, जो तकरीबन $45,000 बनते हैं, देकर पैराचेन खरीदी। अब शायद आपको समझ आए कि कैसे नैरेटिव ने पोल्का डॉट को नुकसान पहुंचाया। जब कुछ नहीं था तो लोग डॉट को पागलों की तरह खरीद रहे थे, और आज जब असल टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी है तो लोग डॉट को भूल चुके हैं। जब कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी तो नवंबर 2021 में डॉट $50 का था, और दिसंबर 2020 में इस पर 1,60,000 ट्रांजैक्शन हुई, जिनकी टोटल मालियत 605 मिलियन है। जब कोई डेवलपर लॉन्च की तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त हर तरफ इसी का शोर था। अब 600 से ज्यादा डेवलपर्स काम कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि डॉट खत्म हो गया है। मैं यहां ये वाजे कर दूं कि डॉट में सब कुछ अच्छा नहीं है। इसकी 2 पैराचेन्स अब तक हैकिंग का शिकार हो चुकी हैं। इनमें मूनबीम और एक्ला शामिल हैं, जिसकी वजह से इसकी सिक्योरिटी के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ स्टेबल कॉइन और लॉक्ड वैल्यू भी अब भी इंतहाई कम है। लेकिन नई V3 डेवलपमेंट्स इन मसाइल को हल कर रही हैं, जैसे इथेरियम और डॉट में स्नो ब्रिज शुरू हो चुका है। इसके अलावा V3 की वजह से लिक्विडिटी भी बढ़ रही है, और लिक्विडिटी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह पोल्का डॉट की एस्टर पैराचेन है, क्योंकि ये जापान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ब्लॉकचेन है, और यहां पर बेतहाशा जापानी डेवलपर्स रियल वर्ल्ड एप्स बना रहे हैं। इस वजह से इसका इस्तेमाल डॉट इकोसिस्टम पर तेजी से सबसे ज्यादा होता चला जा रहा है। मैंने पोल्का डॉट के मुख्तलिफ पहलू अभी छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल और बोरिंग है। असल मामला डॉट की प्राइस का है। तो जब कुछ नहीं था तो डॉट की प्राइस $50 थी, और आज जब ये ख्वाब हकीकत बन गए हैं तो लोग कहते हैं कि डॉट खत्म हो गया है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं कि डॉट अभी शुरू भी नहीं हुआ। यह कहानी बहुत मजेदार होगी और प्राइस $500 तक जाएगी। बस इंतजार करें, क्योंकि बयानियां बनाने वाले प्राइस झाग की तरह होती है, नैरेटिव बनाने वाली प्राइस ऐसे बुलबुले की तरह होती है, लेकिन मजबूत बुनियादों पर बनने वाला प्राइस सेक्शन लावे की तरह होता है। जो जितना अरसा दबा रहता है उसकी शिद्दत उतनी बढ़ती रहती है। हर घड़ी शिद्दत बढ़ती रहती है और हर घड़ी प्रेशर बढ़ता रहता है, और फिर ये आतिशफिशा की तरह फटता है और सबको उधेड़ कर रख देता है। डॉट भी यही करेगा, ये मेरा यकीन है, लेकिन ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद है आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे और इस चैनल को प्रमोट करने में मेरी मदद भी करेंगे। मैं कमेंट्स में आपकी राय का इंतजार शिद्दत से करता हूं, ताकि अगर मैंने कहीं कोई गलती की है तो आप मेरी इस्लाह भी करेंगे। और अगर आप अपनी क्रिप्टो कहानी सुनाना चाहते हैं तो मुझसे ट्विटर पर राब्ता करें, मैं आपका इंटरव्यू करूंगा और आपकी कहानी इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपकी राय भी आम लोगों तक पहुंचे, तो जरूर इस बारे में सोचें और मुझे वक्त दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।